देखिए डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाऊँगा। स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, चैप्टर नंबर 13 है। पहला हेडिंग है आपका इसमें मीन और एवरेज। मीन बोलते हैं या एवरेज बोलते हैं ग्रुप्ड डेटा का। ग्रुप्ड डेटा का मीन या एवरेज। तो डेटा आपका दो टाइप का होता है, एक होता है ग्रुप्ड, एक होता है अनग्रुप्ड, ठीक है। तो ग्रुप्ड डेटा का फार्मूला है, ठीक। ग्रुप्ड डेटा का मैं मीन या एवरेज का फार्मूला आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें जो फार्मूला है तीन होते हैं, मीन निकालने के लिए तीन फार्मूले होते हैं। जैसे देखिए हमारा डेटा मान लीजिए दे दिया 1 3 5 7 8 9 ऐसे करके, तो ये अनग्रुप्ड डेटा है, ठीक है। इसका मीन निकालना होगा तो एवरेज निकालना हो, क्या करेंगे, सभी को सम करके कितने यहाँ पर ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5 6 6 ऑब्जर्वेशन है, सबको सम करके 6 से डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। अब ऐसे भी आ सकता है टेबल में बनाकर, ठीक है, ऐसा, इसमें एक्सआई इसमें एफआई, तो ये इसमें 2 3 1 2 ये ऑब्जर्वेशन हो गया। अब इसमें मान लीजिए 3 5 6 1 हो गया, मतलब ये ऑब्जर्वेशन 2 जो है इसका ये फॉर फ्रीक्वेंसी हो गया। ऑब्जर्वेशन 2 3 बार दिया है, ऑब्जर्वेशन 3 5 बार आया है, ऑब्जर्वेशन 1 6 बार, ऑब्जर्वेशन 2 1 बार, ठीक है। तो ये भी अनग्रुप्ड डेटा है, ये भी अनग्रुप्ड डेटा है, ठीक है। इसको भी अनग्रुप्ड कर सकते हैं, इसको भी अनग्रुप्ड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ऐसा दिया रहता है तो लोग रॉ डेटा भी इसे बोलते हैं, ठीक, रॉ डेटा। हालांकि इसमें फ्रीक्वेंसी हमको पता नहीं, सिर्फ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो इसको रॉ डेटा ना हो तो इसको रॉ डेटा बोलिए, और इसको अनग्रुप्ड डेटा कहेंगे, उसे रॉ डेटा कहेंगे, ठीक। और इसे कह देते हैं अनग्रुप्ड डेटा, ठीक है। तो ये अनग्रुप्ड डेटा है, और एक डेटा आएगा ग्रुप्ड डेटा। जितने भी आपके ऑब्जर्वेशन होते हैं उन सब ऑब्जर्वेशनों में मैं ग्रुप बना देता हूँ, ठीक, उनका ग्रुप होगा। तो ये CI इसी से कहते हैं क्लास इंटरवल, इसमें XI हो जाता है, इसमें FI हो जाता है, ठीक है। या CI और FI खाली दिया रहता है क्वेश्चन में आपको, ठीक, इसमें और इसमें भरकर। इसमें मान लीजिए 0 से 5 हो गया, 5 से 10 हो गया, 10 से 15 हो गया, 15 से 20 हो गया। तो ये पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, चौथा ग्रुप, तो ये ग्रुप्ड है ना, ये ग्रुप्ड है। 0 से 5 में मान लीजिए 5 लोग हैं, 5 से 10 में 6 लोग हैं, 10 से 15 में 3 लोग हैं, तो 15 से 20 में 7 लोग हैं, तो ये ग्रुप डेटा है। तो ऐसे डेटा को हम लोग निकालना क्लास 10th में सीखेंगे, ठीक है। ऐसे डेटा को निकालना हम लोग क्लास 10th में सीखेंगे। और ये जो डेटा है इसका मीन या एवरेज निकालने के लिए तीन फार्मूले हैं। पहला है डायरेक्ट मेथड, दूसरा एज्यूम्ड मीन मेथड, तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड। तो डायरेक्ट मेथड जो है उसका मैं फार्मूला आपको बता देता हूँ। ये देखिए डायरेक्ट मेथड का फार्मूला है, इफ़ x1 x2 x3 डॉट 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 xn आर ऑब्जर्वेशंस है विथ रेस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसीज f1 f2 डॉट डॉट डॉट, फिर f3 हो जाएगा, बीच में आ जाएगा आपका fn डॉट डॉट fn, देन द मीन x बार ऑफ द डेटा इज गिवन बाई। ये आपका ये ऑब्जर्वेशंस है, n ऑब्जर्वेशंस है, इसके करस्पॉन्डिंग जो है ये फ्रीक्वेंसीज है उनके। तो इसका मीन का फार्मूला होता है f1 x2, f1 का f1 x1 होगा यहाँ पर, सॉरी, f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 प्लस डॉट 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 प्लस fn xn अपॉन सभी जो फ्रीक्वेंसी उनका सम। तो अब ये देखिए ये लंबा इतना लिखा हुआ है, अब इसको कॉन्ट्रैक्शन मतलब छोटे में लिखना चाह रहे हैं, छोटा फॉर्म में, तो इसको समेशन लगा देते, समेशन i = 1 to n fi, 1 से लेके n तक, 1 से लेके कहाँ तक एक्सटेंड है, n तक। तो ये समेशन i = 1 to fi, और ये आपका हो जाएगा समेशन i = 1 to n fi xi, ठीक है। तो ये आपका जो फार्मूला है डायरेक्ट मेथड का है, इससे मीन निकल जाएगा ना, जो ग्रुप डेटा रहेगा। अब देखिए एज्यूम्ड मीन मेथड क्या है, ये आपका फ्रीक्वेंसी हो गया, अब n ऑब्जर्वेशंस हो गया, उसके करस्पॉन्डिंग ये फ्रीक्वेंसीज हो गई। अब जो मीन होगा डेविएशंस का ना, मीन डेविएशन। अब डेविएशन क्या है, जैसे ith ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब ith ऑब्जर्वेशन है, ठीक।
जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, उसी तरह ith ऑब्जर्वेशन कोई आएगा, जैसे ये nth ऑब्जर्वेशन है तो डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए होता है। जब हम किसी ऑब्जर्वेशन में से ए को माइनस कर देते हैं, स्मॉल ए क्या है, एज्यूम्ड मीन विच लाई इन द सेंटर x1 x2 xn। जैसे मान लीजिए x1 x2 xn ढेर सारा आपका, मान लीजिए यहाँ पर जैसे x1 x2 xn, x1 x2 x3 x4, कहने का मतलब है कि मान लीजिए इनका वैल्यू 5 है, इसका 6 है, इसका 7 है, इसका 8 है, एक x5 मान लीजिए इसका 6 है, तो इनके बीचों बीच x5 ये 6 है, इनको बीचों बीच 5 6 7 8 6 दिया है, इनके बीचों बीच सेंटर में कौन है, ये है 7। तो ये आपको, इसको मान लेता हूँ स्मॉल है, तो इसी को एज्यूम्ड मीन कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, माना गया मीन, एज्यूम्ड मीन। ठीक है, स्मॉल ए हो गया। तो ये जो स्मॉल ए आया आपका, ये एज्यूम्ड मीन है जो कि सेंटर, लाइज इन द सेंटर, ऑब्जर्वेशन के सेंटर में पाया जाता है। अब हर एक ऑब्जर्वेशन में से मैं ए को माइनस करता जाऊंगा, ith ऑब्जर्वेशन में से ए माइनस करेंगे तो आपका डी आई आएगा, मतलब डेविएशन आएगा। ठीक है, ith डेविएशन। तो मीन ऑफ डेविएशंस देखिए आपका हो जाएगा, डेविएशंस का मीन, जितने भी डेविएशंस आएंगे इस तरह के, इनका मीन होता है डी बार इक्वल टू एक्स बार, दिखाते हैं ना, एक्स पर बार लगा देते हैं, मीन निकालना होता है हमको ऑब्जर्वेशंस का। तो अब यहाँ पर देखिए डेविएशंस का जो मीन निकालें, डी बार इक्वल टू समेसन i1 to n fi डी आई अपॉन समेसन i1 to n fi। ठीक है, बस खाली समेसन भी लगेगा तो i इक्वल टू 1 to n मानिएगा, आई का वैल्यू 1 से लेकर, मतलब यहाँ पर ith ऑब्जर्वेशन मतलब होते, ith डी आई का मतलब हो गया जो डेविएशन होगा i इक्वल टू 1 से लेकर n तक। तो अब देखिए fi डी आई की जगह पर xi माइनस ए मैंने पुट कर दिया। अब समेसन fi का अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो समेसन fi xi और नीचे इसके नीचे ये आ जाएगा। अब फिर समेसन fi और a, फिर इसके नीचे ये आ गया, समेसन fi कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर इसको हम लोग x बार लिख देंगे, डायरेक्ट मीन मेथड से ऊपर आपका लिखा है x बार, इसके इक्वल। अच्छा, फिर a प्लस डी बार। ठीक, अच्छा, अब डी बार की वैल्यू समेसन fi डी आई अपॉन समेसन fi। ठीक है, तो इसे कहेंगे दिस इज रिलेशन बिटवीन x बार एंड डी बार, ये x बार और डी बार के बीच रिलेशन है, इसका वैल्यू डी बार होता है। ठीक है, अच्छा, स्टेप डेविएशन मेथड दूसरा हो गया आपका एज्यूम्ड मीन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, अब हमारी ये आपका ऑब्जर्वेशंस है, इसके करस्पॉन्डिंग ये फ्रीक्वेंसीज हैं। u बार इक्वल टू हो जाएगा समेसन fi ui अपन समेसन fi। अब ui का वैल्यू आपका हो जाएगा कितना, xi माइनस ए अपॉन एच अपॉन समेसन fi। अब समेसन fi का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया x से 1 बाई एच। अब देखिए 1 बाई एच, ये 1 बाई एच है, इसको मैं किनारे ले लेता हूँ 1 बाई एच। फिर fi का xi के साथ हुआ समेसन fi xi माइनस समेसन a समेसन fi पूरे के अपॉन समेसन fi। अब एक बार ये इसके नीचे आ जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया, a बच गया। अब समेसन fi xi अपॉन समेसन fi, अब इसको मैं x बार लिख सकता हूँ। अब h का मल्टीप्लाई इधर देखिए u बार है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगा, h u बार इक्वल टू x बार माइनस a और x बार इक्वल टू a प्लस h u बार हो जाएगा। x बार इक्वल टू a प्लस h, u बार का वैल्यू इतना हो गया। दिस इज रिलेशन बिटवीन u बार एंड x बार, ये जो है आपका रिलेशन है u बार मतलब ये पूरा इसको हम u बार करते हैं, मतलब यहाँ से देख लीजिए इस लाइन से u बार और x बार के बीच में रिलेशन है। नोट, स्टेप डेविएशन विल बी कन्वेनियंट टू अप्लाई इफ ऑल द DIs हैव अ कॉमन फैक्टर। स्टेप डेविएशन तभी सुविधाजनक होगा अगर सुविधाजनक अप्लाई किया जाएगा इफ़ ऑल DI जितने भी डेविएशंस है, ith डेविएशंस जितने भी हैं उनमें कॉमन फैक्टर रखे हो, एक कॉमन फैक्टर उनमें से हो। ठीक है, दूसरा, द मीन ऑब्टेन्ड बाई ऑल द 3 मेथड्स इज द सेम। जैसे आप डायरेक्ट मेथड से मीन निकालो, एज्यूम्ड मीन मेथड से मीन निकालो, स्टेप डेविएशन मेथड से मीन निकालो, तीनों मेथड से आप मीन निकालोगे सेम आता है। स्टेप डेविएशन एंड एज्यूम्ड मीन मेथड्स आर जस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म्स ऑफ डायरेक्ट मेथड। ये स्टेप डेविएशन मेथड जो होता है और एज्यूम्ड मीन मेथड होता है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म है, सिंपल करने पर जो केवल सिंप्लीफाइड फॉर्म है एक तरह से, किसके मतलब एक तरह से अच्छे से सिंप्लीफाई कर दे, सॉल्व कर दीजिए, थोड़ा सा सिंपल किए ना, तो जो फॉर्म्स आया उस डायरेक्ट मेथड से थोड़ा सिंपल के जो फॉर्म्स है उसी वही फॉर्म होता है स्टेप डेविएशन और एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, आई होप you will know, you will understand very good.
ठीक है, तो अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।